समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से आपके आंदोलन के साथ हैं। अध्यादेश मतलब कि मंदिर ट्रस्ट बनाया जाएगा जिसके जरिए मंदिर पर एक तरीके से सरकारी कब्जा होगा। प्रशासनिक व्यवस्थाएं तो सुरक्षा वगैरह प्रशासन देख रहा है, तो प्रशासन के हाथ में है वो व्यवस्थाएं। अब उसके बाद निरंतर ये प्रयास किए जा रहे हैं, षड्यंत्र किए जा रहे हैं की जो व्यवस्थाएं हैं, कमेटी का प्रयास ट्रस्ट, हाँ जी, सरकार ट्रस्ट बनाने जा रही है जिसमें जो परंपरागत तरीके से गोस्वामी लोग इसका संचालन करते थे, आज इस ट्रस्ट में वो लोग भी रखे जाएंगे। सिर्फ 2 लोग रखे जाएंगे, 9 लोग और होंगे बाहर के, जिन्हें टोटल संख्या क्या होगी ट्रस्ट की 11 होगी, 7 पदेन सदस्य होंगे। तो पदेन सदस्य अध्यक्ष कौन होगा? जिलाधिकारी, एसएसपी, गोस्वामी समाज के 2 लोग आएंगे। गोस्वामी समाज के लोगों को ये भरोसा दिलाने आया हूँ, ये विश्वास दिलाने आया हूँ, इस आंदोलन में आप अपने आप को न समझें। समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से आपके आंदोलन के साथ हैं। असल और बुनियादी सवाल क्या है? असल और बुनियादी सवाल ये है कि इस कॉरिडोर से हमारी पहचान खत्म हो रही है। ब्रज की जो संस्कृति थी, ब्रज का जो पुराना इतिहास था, प्राचीन इतिहास था, उसकी प्रतिष्ठा अगर वहाँ पर को ठेस पहुँच रही है। आज सबसे अहम सवाल है कि जो मंदिर है, जब से मंदिर अस्तित्व में आया है तभी से गोस्वामी समाज के लोग इस मंदिर की देखभाल करते रहे। उनका प्रबंधक तंत्र उन्हीं के हाथ में रहा है। कॉरिडोर के बाद जो प्रबंधक समिति बनाई जा रही है, जो ट्रस्ट बनाया जा रहा है, इसमें 11 लोग होंगे, जिसमें गोस्वामी समाज के मात्र 2 लोग होंगे। ये बहुत गंभीर मामला है और सबसे अहम सवाल ये है कि जब ब्रज की पहचान खत्म हो जाएगी, वृंदावन की पहचान खत्म हो जाएगी, पूरे दुनिया में ब्रज की और मथुरा की पहचान, वो पहचान खत्म हो जाएगी, तो दुनिया के लोग हमें जानेंगे नहीं। जिस भावना से, जिस मकसद से लोग मथुरा में आते हैं, वृंदावन में आते हैं, इन गलियों को देखते हैं, जब उन्हें पुराने अवशेष नहीं मिलेंगे, पुराने चिन्ह नहीं मिलेंगे, तो सोचेंगे कथाओं में हम जो सुनते थे, पुराने जमाने वो सुनते थे, वो चीजें तो यहाँ से गायब हो गई है। ये वृंदावन खत्म हो जाएगा, इसकी पहचान खत्म हो जाएगी। इसी विश्वास के साथ हम आए हैं। हम पूरी तरह गोस्वामी समाज के लोगों के साथ हैं और प्रशासन से हम आग्रह करना चाहेंगे कि भविष्य में जो भी फैसला हो, गोस्वामी समाज के लोगों को बगैर विश्वास में लिए वही कॉरिडोर का फैसला नहीं होना चाहिए। ये आग्रह करने के लिए हम आए। कॉरिडोर के संबंध में यह आंदोलन चल रहा था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इस कॉरिडोर के मामले को बहुत गंभीरता के साथ लिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि गोस्वामी समाज के लोग इस मंदिर की देखभाल करते थे। एक तरह से प्रबंधक तंत्र उनके हाथ में था, ये उनका पुश्तैनी काम था। ये कॉरिडोर बनने से तमाम लोगों का रोजगार चला जाएगा और ब्रज जिसकी वजह से जाना जाता था, हमारी स्वस्थ और मान्य परंपराएं थी, स्थापित परंपराएं थी, ये ब्रज की ये गलियां, कुंज गलियां रहनी चाहिए जिनसे ब्रज जाना जाता है। अगर हमारा पुराना अस्तित्व खत्म हो गया, हमारी पहचान खत्म हो गई, जिसकी वजह से वृंदावन ब्रज जाना चाहता है, तो इसकी कोई सार्थकता नहीं रह जाएगी। ट्रस्ट के नाम पर, मैनेजमेंट के नाम पर उसका लोकतांत्रिक स्वरूप नहीं है। तो परंपरागत तरीके से इस मंदिर का और गोस्वामी समाज का बहुत बड़ा रिश्ता रहा है। परंपरागत तरीके से यही लोग इसकी सेवा करते आए हैं। लेकिन जो ट्रस्ट बनेगा जिसमें 11 लोग होंगे, उसमें गोस्वामी समाज के सिर्फ 2 लोग होंगे, ये समझता हूं मैं किसी भी कीमत पर न्याय संगत नहीं है। न सिर्फ ये लोग, ये 84 कोसी जो परिक्रमा है, अगर उसकी बात आएगी वो कॉरिडोर बनेगा, तो ये छोटे छोटे मंदिर हैं जो हमारी पहचान है, वो भी नष्ट हो जाएंगे। बहुत गंभीर मामला है। एक तरफ जहाँ गोस्वामी समाज के लोगों का ये परंपरागत काम है, वो नष्ट हो जाएगा। उस ट्रस्ट का कोई लोकतांत्रिक स्वरूप नहीं होगा। ब्रज की प्रतिष्ठा गरिमा
और वृंदावन जिसकी वजह से जाना जाता है वो सब मान्यताएं खत्म हो जाएंगी। हम गोस्वामी समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी की ओर से अपना समर्थन देने के लिए आए हैं।